हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट 2022। तो ये जो है आईएमडी क्या होता है, ये जो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये जो है भारत सरकार का माप तौल विभाग है, जिसके अंतर्गत जो है ये वैज्ञानिक सहायक 2022 का इसमें वैकेंसी दिया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम इसका हो गया इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंतर्गत जो है 990 वैकेंसी इसके अंतर्गत दिया गया है। एज लिमिट इसके अंतर्गत जो है एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, आपका जो है एज ऑन 18 अक्टूबर 2022, ये इस तारीख को आपका जो है 30 ईयर्स से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज लिमिट। फॉर जनरल कैटेगरी एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड OBC, SC ST कैंडिडेट के लिए जो है 5 साल का छूट उपलब्ध है और OBC कैंडिडेट के लिए जो है इसमें 3 साल का छूट उपलब्ध है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब हम लोग देखते हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पहला इसका आपका होना चाहिए बैचलर्स डिग्री इन साइंस, कोई भी विषय में जो है आपका बैचलर्स डिग्री इन साइंस होगा। विद कंडीशन है आपका विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, आपका BSc में जो है फिजिक्स एक पेपर के रूप में आपका होना चाहिए, भले ही आपका ग्रेजुएशन कोई भी विषय से हो, फिजिक्स आपका कंपलसरी है इसमें। और एक और कंपलसरी है, एक चीज़ आपको नीचे देखेंगे, या तो बैचलर्स डिग्री इन साइंस होना चाहिए, या फिर बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इतना जो है BSc लेवल का डिग्री है, और डिप्लोमा लेवल वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आपका जो है डिप्लोमा अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है विद 60% मार्क्स, तो सभी में जो है आपका इसमें जो है 60% मार्क्स कंपलसरी है। BSc में आपका जो है 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है ये 3 साल का आपका डिग्री होना चाहिए। 3 years ड्यूरेशन आफ्टर 10+2 एग्ज़ाम, 3 साल का डिप्लोमा जो होगा 10+2 के बाद आप किए होंगे, और 3 साल का इसमें 3 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा कंडीशन है पास्ड 10+2 एग्ज़ाम फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद फिजिक्स एंड मैथ एज कोर सब्जेक्ट। आपका इसमें बोला जा रहा है कि 10+2 जो है आपका ISC पास होना चाहिए कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, उसमें जो है फिजिक्स और मैथ आपका कंपलसरी होना चाहिए। तो ये जो है आपका 10+2 लेवल में ये आपका कंपलसरी है। ISC में आपको फिजिक्स एंड मैथ से आपको पास होना चाहिए। उसके बाद जो है बैचलर्स डिग्री है, तो बैचलर्स डिग्री इन साइंस फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ए पेपर आपका होना चाहिए। और बाकी ये भी एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में ऑल्सो अप्लाई, लेकिन उनका जो है सर्टिफिकेट इस डेट को आपको क्लियर हो जाना चाहिए 18/10/2022 को। तो ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हुआ। एग्ज़ाम डेट, इसका जो है एग्ज़ाम जो लिया जाएगा दिसंबर 2022 में, इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक लिया जाएगा। और एग्ज़ाम पैटर्न, इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है 200 मार्क्स का रहेगा आपका इसके में एग्ज़ाम, और टाइम लिमिट जो है 2 घंटे का होगा। सब्जेक्ट, तो इसमें एक ही पार्ट जो है एक ही पेपर रहेगा, लेकिन आपको इसमें 2 पार्ट में बटा रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में SSC के द्वारा जो है जिस तरह का यह एग्ज़ाम जो है SSC के द्वारा लिया जाएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इसलिए आपका पैटर्न भी जो है बिल्कुल SSC के समान ही है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चंस रहेगा, इसमें 25 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन ये भी 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का। और जनरल अवेयरनेस ये भी 25 क्वेश्चंस आपका 25 मार्क्स का रहेगा। तो ये पार्ट 1 में रहेगा, ये सभी सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके लिए आपको अलग टाइम नहीं दिया गया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला करके आपको जो है 2 घंटे का जो है कंपोजिट टाइम इसमें दिया गया है। पार्ट 2, अब पार्ट 2 हम लोग देखते हैं। पार्ट 2 में आपका जो है फिजिक्स 3 पेपर आपको इसमें रहेगा। आप जिस विषय से आप जो है ऑनर्स किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं, वो पेपर आप जो है एप्लीकेशन के समय सेलेक्ट करेंगे, और उसी पेपर में आप एग्ज़ाम देंगे। फिजिक्स वाले स्टूडेंट जो है फिजिक्स इसमें सेलेक्ट करेंगे,
और एक पेपर रहेगा आपका फिजिक्स, दूसरा जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दूसरा पेपर रहेगा, और तीसरा पेपर आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये 3 पेपर रहेगा। आप तीनों में से कोई एक पेपर आप सिलेक्ट करेंगे, उसमें 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेगा 100 मार्क्स का। तो टोटल आपका 200 क्वेश्चंस हो रहा है, 200 मार्क्स का, मतलब 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। एक सिंगल टेस्ट होगा, वही आपको 2 पार्ट में बटा रहेगा। एक आपका सब्जेक्ट पेपर से एग्ज़ाम होगा और दूसरा जो है जनरल पेपर, 4 पेपर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए जो है निगेटिव मार्किंग जो है 0.25 मार्क्स इसके लिए निगेटिव मार्किंग है। और इसके लिए टाइम लिमिट जो है आपका 2 घंटे के लिए जो है पूरा 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 घंटे का टाइम आपको दिया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए जो है कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर अपना स्ट्रेटजी हम लोग किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है स्ट्रेटजी काफ़ी मायने रखता है। आपका स्ट्रेटजी कैसा है उसी पर जो है आपका सक्सेस रेट निर्भर करता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके लिए बुक्स। पहला देखते हैं हम जनरल अवेयरनेस के लिए, जीएस के लिए। तो एक करंट अफेयर्स के लिए सामान्य ज्ञान दर्पण या प्रतियोगिता दर्पण। एग्ज़ाम से पहले का आपका जो है 12 मंथ का आपको पढ़ना चाहिए इसमें। दूसरा ल्यूसेंट जीके या फिर जो है सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन। ये बुक पढ़ सकते हैं इसमें, ल्यूसेंट जीके या फिर जो है सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन। और जो है इसमें जो है एसएससी के एग्ज़ाम में जो है आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। एनसीईआरटी साइंस और प्लस सोशल साइंस। तो जो है ये 3 बुक आपके लिए इतना काफ़ी है। इसमें रीजनिंग इसमें हो गया इसके लिए। और मैथ के लिए तो आप सभी लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं, इसमें मैथ के लिए आपको तो विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आर.एस. अग्रवाल का 1 बुक पढ़ लेंगे तो उतना काफ़ी है। दूसरा है रीजनिंग के लिए, रीजनिंग 360। ये उपकार प्रकाशन का आता है। रीजनिंग 360 ये पढ़ सकते हैं ये बुक, या फिर जो है आर.एस. अग्रवाल का भी रीजनिंग बुक आता है, रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल, ये भी बुक पढ़ सकते हैं। तो एसएससी एग्जाम में जो है वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों प्रकार का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कवर किया गया, और इसमें भी आपको वर्बल नॉन वर्बल दोनों इसमें कवर किया गया। आपको अलग अलग बुक इसमें पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक बुक पढ़ लेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। अब आते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए एनी ग्रामर बुक, और 12th स्टैंडर्ड का जो है कोई भी इंग्लिश ग्रामर बुक आप इसमें पढ़ लेंगे उतना आपके लिए काफ़ी है। और दूसरा इसमें जो है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको ग्रामेटिकल एरर्स या फिर कॉमन एरर्स से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है इंग्लिश में। तो इस पर प्रैक्टिस के लिए आप जो है करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, करेक्ट योर
कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये जो है उपकार प्रकाशन का बुक आता है। तो एक आपको ग्रामर का बुक कोई 12th लेवल का पढ़ना है, दूसरा करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। जितना भी आप जो है ग्रामर से रिलेटेड इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दूसरा बुक से। इसके अलावा आपको कोई और अलग से कोई भी बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आपको 25 मार्क्स का है, इतना आपका सारा आसानी से इसमें कवर हो जाएगा। तो जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश हो गया। और फिजिक्स के लिए जो भी स्टूडेंट जो फिजिक्स के लिए सेलेक्ट करेंगे तो उनके लिए जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, बाय H.C. वर्मा। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय H.C. वर्मा, इसका वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 आता है। ये दोनों इतना पढ़ लेंगे तो इतना आपके लिए इसमें काफ़ी है। इसका हिंदी मीडियम में भी आता है और इंग्लिश मीडियम में भी आता है, आपको कोई भी मीडियम में। और बाकी सारे पोस्ट के लिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए आप लोग पढ़े ही होंगे अपना सिलेबस के दौरान जो है, कोर्स के दौरान। और इंजीनियरिंग पेपर के लिए जो है इसमें देख सकते हैं इंजीनियरिंग या फिर जो है कंप्यूटर पेपर के लिए आप जो है NPTEL की वेबसाइट पर भी बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं। NPTEL ये भारत सरकार का वेबसाइट है NPTEL, और इस पर जो है बहुत सारा आपको कोर्स वीडियो आपको मिल जाएगा जो कि IIT प्रोफेसर के द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपको एक से बढ़कर एक वीडियो आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। और इसमें जो है आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग उससे रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। और प्लस जो है कंप्यूटर से रिलेटेड फिर जो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और फिजिक्स से भी वाले भी स्टूडेंट अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो इसमें जो है थोड़ा इसका लेवल हाई रहता है। इसमें आपको जो है सोचेंगे कि सारा वीडियो इसका देख लें तो वो पॉसिबल नहीं है। ये जो है तैयार किया जाता है बीटेक और एमटेक वाले स्टूडेंट के लिए, बीटेक और एमटेक वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो है बेसिक वीडियो जितना भी दिया जाता है उसमें जो है आप अपना क्वालिटी अपग्रेड कर सकते हैं। तो डिप्लोमा लेवल तक का लिए जो रहेगा वो आप देख सकते हैं इसमें, डिप्लोमा लेवल तक का या फिर जो है बीएससी लेवल तक जो कोर्स के लिए किए हुए हैं। तो इसमें जो है बीटेक लेवल तक का जो है आपको इसमें वीडियो आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए स्ट्रेटजी हम लोग किस तरह से बनाएंगे, अपना तैयारी हम लोग किस तरह से करेंगे। स्ट्रेटजी तो किसी भी एग्ज़ाम का जो स्ट्रेटजी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम अपना स्ट्रेटजी को दो भागों में बांटेंगे। 50% टाइम फॉर सब्जेक्ट स्टडी और 50% टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट। आत्ममूल्यांकन के लिए 50% टाइम देंगे। तो आपका जो है इसमें आपको 50% टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए और 50% टाइम जो है सेल्फ असेसमेंट आत्ममूल्यांकन के लिए। तो सब्जेक्ट स्टडी में आपका पहला स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए सेलेक्ट वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक विषय के लिए आप एक बुक सेलेक्ट करें। रीड 2 to 3 टाइम्स, रीड 2 to 3 टाइम्स सेम बुक। तीसरा स्मार्ट स्टडी करना है या फिर सेलेक्टिव स्टडी आपको करना है।
तो पहला आपको काम करना है सब्जेक्ट स्टडी के स्ट्रेटजी के लिए पहला आपको सभी पेपर की जितना भी पेपर आपको पढ़ना है सभी के लिए आप जो है एक एक बुक आप सिलेक्ट कीजिए। एक ही विषय के लिए आप 4 बुक एक बार में पढ़ेंगे, उससे बेहतर है कि एक ही बुक को आप जो है 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। रीड 2 to 3 टाइम्स सेम बुक, एक ही बुक को आपको 2 से 3 बार आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। तीसरा आपको करना है काम इसमें स्मार्ट स्टडी करना है या फिर सेलेक्टिव स्टडी। कोई भी पेपर का लिए जो है सभी के लिए आपको सिलेबस डिफाइन किया रहता है, कितना आपको पढ़ना है कितना आपको छोड़ना है वो आपको सिलेबस के अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। तो पूरा आपको कोई भी बुक लेकर के शुरू से लास्ट तक आपको नहीं पढ़ जाना है, उसमें जो है आपका देखिए सिलेबस देखिए कितना पढ़ना है। तो उसी के लिए बोला जा रहा है कि स्मार्ट स्टडी कीजिए या फिर सेलेक्टिव स्टडी कीजिए। सेलेक्टिव मतलब जितना ज़रूरत हो आप उतना सेलेक्ट कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। इसमें आपको स्कॉलर बनने की ज़रूरत नहीं है, उसमें स्कॉलर बनने से आपका जो है इसमें सिलेक्शन होने की संभावना नहीं बढ़ेगा। आप जितना आपका सिलेबस है डिफाइन किया गया है उसको आप कंप्लीट कीजिए, उसको आप सेलेक्टिव स्टडी कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। तो इससे आपका जो है तो ये आपका सब्जेक्ट स्टडी के लिए आपका ये स्ट्रेटजी होना चाहिए। और दूसरा सेल्फ असेसमेंट। जब हमारा जो है सब्जेक्ट स्टडी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग आत्ममूल्यांकन करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए जो है हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। तो इसके लिए जो है आप जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए, या फिर प्रैक्टिस सेट लीजिए। उसके बाद जो है आपको डेली 1 मॉक टेस्ट आपको देना है। डेली 1 मॉक टेस्ट दीजिए। 100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम से पहले तक 100 मॉक टेस्ट आपको दे देना है। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, बनाने का आपका स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा टाइम मैनेजमेंट। डेली आप जो है एक मॉक टेस्ट बनाएंगे तो आपका एक ही तरह के सवाल को बार बार डेली हल करेंगे तो आपका बनाने का स्पीड बढ़ जाएगा। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को हल करेंगे तो आपका स्पीड पहला बढ़ जाएगा। दूसरा डेली मॉक टेस्ट देने से आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तीसरा आपका बेनिफिट मिलेगा इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट। आप जो है घर बैठे ही जो है आप एग्ज़ाम जैसा माहौल बनाकर घर में ही टाइम मैनेजमेंट करना सीख सकते हैं। आप जो है 2 घंटा 120 मिनट के अंदर जो है आप 200 क्वेश्चंस को आपको हल करना है। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए कि आपको 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन भी आपको टाइम नहीं मिल रहा है। 120 क्वेश्चंस आपको जो है 200 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट में हल करना है। तो इसके लिए जो है डेली मॉक टेस्ट देंगे तो आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों बढ़ जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है 0.25 मार्क्स, इसीलिए इसमें जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो इसके लिए जो है आपका स्ट्रेटजी ये तो हो गया सेल्फ असेसमेंट के लिए। अब आते हैं मार्क्स के लिए। आपका जो है मार्क्स जो है 70 प्लस स्कोर करते हैं। 70% अगर हम लोग निकालते हैं 200 का 70% तो 140 क्वेश्चन आपका जो है 140 आपका आता है। 70% आपका कोई भी एग्ज़ाम में इसमें स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो मिनिमम आपका कम से कम आपका होना चाहिए ऐसा स्ट्रेटजी। 120 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है। 120 मिनट अगर मान लेते हैं कि कम से कम भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका 1 मिनट में जो है आपका एक क्वेश्चन आपका हल होना चाहिए। तो 120 मिनट में जो है आपका 120 क्वेश्चन जो है आपका कम से कम मिनिमम आपका हल होना चाहिए। ये आपका स्ट्रेटजी लेकर के चलना है। तो स्टार्टिंग में आपका ये स्ट्रेटजी रहेगा कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन हल करना है। तो 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन
हल कर देना है। उसके बाद धीरे धीरे आप फिर आगे बढ़ाइए और 70% से और ऊपर स्कोर कीजिए, तो आपका जो है इसमें सिलेक्शन आसानी से इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।